मेरी समझ में नहीं आया। कारण था, दो ही चीजें थी, एक तो मुझे वहम था और दूसरा मुझे अहम था। इस बिजनेस को मेरे पास लेके आए, आज मैं उनका जितना भी धन्यवाद करूं, जितना भी आभार करूं, उतना कम है। सरदार शमशेर सिंह, इस बिजनेस को सिखाने वाले मिस्टर पवन शर्मा जी और मिस्टर किरणपाल शर्मा जी, विशेष सहयोग सरदार जर्नैल सिंह, प्रमोद जी गुलाटी, राकेश शर्मा जी, इन सब लोगों का रहा। इस बिजनेस में आने से पहले जो मेरा वहम था वो मैं आपको बताऊं कि मैं फौज में TIGM था, सूबेदार TIGM, जिसका मतलब टेक्निकल इंस्ट्रक्टर गन एडमिशन। तो ये वहम था मुझे कि मैं ऑफिसर्स को, JCOs को, जवानों को गन चलाने सिखाता हूँ, मिसाइल चलाने सिखाता हूँ, रडार चलाने सिखाता हूँ, किस तरह से जहाज दुश्मन का आएगा तो उसको पकड़ा जाएगा और किस तरह से उसको गिराया जाएगा। ये आदमी मुझे आया है कि कैंटीन छोड़ के आप नमक मिर्च मसाले के लिए अपनी दुकान बदल लें। तो वो इससे ज्यादा बेवकूफ आदमी कौन हो सकता है, ये मैं समझ ही नहीं पा रहा था। लेकिन उस आदमी ने बार बार प्रयास किया और उसके प्रयास करने से उसको ओबलाइज करने के लिए मैं इस सिस्टम में जुड़ गया। अब मुझे काम करने की जरूरत थी लेकिन काम नहीं कर पा रहा था, उसके लिए मुझे अहम था। मुझे लग रहा था कि मुझे सरकार अच्छी खासी तनख्वाह दे रही है, मेरे पिताजी फौज से सूबेदार रिटायर्ड है, उनको भी अच्छी खासी पेंशन मिल रही है। हम 4 भाई हैं, बड़े भाई मेरे एंटी करप्शन में है, फिलहाल राजस्थान कोटा के अंदर है। छोटे भाई जो है दोनों वो बिजली वालों में है। 5 एकड़ जमीन है, खेती बाड़ी बटे में दे देते हैं, खाने का अनाज वहां से हो जाता है। तो आप नमक मिर्च मसाला बेच के शायद 20-30 हजार रुपए की बात करते हैं, रॉयल्टी मिलेगी, 20,000 रुपए महीना मिलता है, ऐसा है वैसा है। क्योंकि उस टाइम पे कोई नया आदमी होता था वो लाखों की बात भी नहीं करता। तुम वो ये 20-30-50 हजार रुपए वाला मामला अपनी समझ से बाहर है। लेकिन जबरदस्ती एक बार एक मीटिंग में लेके जाया गया, कुछ बात समझ में आई, 2-5% ज्यादा नहीं आई थी। फिर मैंने वहां भी यही सोचा कि हो सकता है किसी आम आदमी को जिसको नौकरी वगैरह नहीं मिली है, उन लोगों को इस बिजनेस की जरूरत, लेकिन अपने को से नहीं है। उसके बाद मुझे एक बार छुट्टी पे था मैं, मेरा किडनैप किया गया और जबरदस्ती भीलवाड़ा ले जाया गया। किडनैप किया गया। वहाँ भीलवाड़ा देखने के बाद विजन क्लियर हुआ कि इस काम को बड़े लोग भी करते हैं, अच्छे लोग भी करते हैं, करना चाहिए। फिर दिमाग में एक वहम पैदा हो, यार ये यहाँ से रुके मार रहे हैं, यहाँ पे टाई टोई लगा के घूम रहे हैं, यहाँ पे पहन के घूम रहे हैं, तो मुझे इनके घर बैकग्राउंड वगैरह देखी जाए कैसी। तो मैं गया, जींद में गया, करनाल में गया, क्षेत्र में गया, कई लोगों से मैं मिला और मिलने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे से अच्छी लाइफस्टाइल जीने वाले लोग भी इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो मुझे भी करना चाहिए। तो मैंने इसमें काम करना शुरू किया। अब फौज में थे, ठीक ठाक पोस्ट पे थे, और उस पोस्ट की वजह से जिस भी आदमी को बोल दें तो वो आदमी मना नहीं कर पाता, वो सारा हिसाब किताब लगा लेता था। ठीक है यार, साहब के साथ जुड़ने में नुकसान तो कोई है नहीं, कंपनी जाए कंपनी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना पैसा दिया जा रहा है उतने का सामान मिल रहा है। और वहाँ पे बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग करवाई बिना सिस्टम को फॉलो किए हुए। कोई मीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं समझते थे कोई, क्योंकि अपने से ज्यादा फंडे बाद में बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग हुई, मेरी पोस्टिंग वहाँ से होगी। और पोस्टिंग होने के बाद मैं जब दूसरी जगह पीछे वाले जितने लोग थे, नौकरी में इतनी कदर होती है, हमारी पोस्ट की बात नहीं है। अगर मैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पोस्ट की बात करूं, अगर एक व्यक्ति UPSC निकालता है, IAS IPS बनता है और किसी डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बन जाता है, अब इस पोर्टल पे जितने भी लोग बैठे हैं 1100-1200 लोग, ये शायद अपने डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को नहीं जानते। और जिस दिन वो चेयर से रिटायर हो जाता है तो रिटायर वाले को तो बिल्कुल ही नहीं जानते, उसको तो उल्टा बोलना शुरू कर देते हैं। तो वही कहानी थी, मैं चला गया तो अम्बाड़ा से उन लोगों ने मेरे को ज्वाइन किया था, आरसीएम को ज्वाइन नहीं किया था। तो उन्होंने अपना सामान कौन बाहर से लाएगा, विजन उनके अंदर आया नहीं था, मीटिंग उन्होंने देखी नहीं थी, भीलवाड़ा उन्होंने देखा नहीं था। तो उन लोगों ने फिर अपनी खरीदारी वगैरह करना बंद कर दिया। तो फिर बिजनेस तो फिर कम हो गया, लेकिन दिमाग में क्लियर हो गया था, कैलकुलेशन मेरी अच्छी थी, कितना बिजनेस जाएगा। और आजकल मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ, उस कैलकुलेशन को लेके मैं खुद बड़ा शौक हूँ। पेस्ट पड़ता है और उस पेस्ट को बना के
कंपनी 42 रुपए जो पीयूसी वाला लेता है, 3 रुपए 36 पैसे उसके पास रह जाते हैं, 7 रुपए 56 पैसे टैक्स में चले जाते हैं, लगभग 16 रुपए लोगों में बांटे जाते हैं और 15 रुपए कंपनी में जाते हैं। कोई कैलकुलेशन करे, आज अगर आरसीएम के पास ठीक ठाक सा कोई पैसा बच रहा है तो मेरे ख्याल उन लोगों का बच रहा है, या तो जो लोग अपना 1500 परचेज वैल्यू पर मंथ कम से कम नहीं करते हैं, जिसके कारण वो 16.5% फ्री प्रोडक्ट नहीं ले पाते, या वो लोग जो 2-3-4 महीने खरीदारी करते हैं और उसके बाद खरीदारी करना बंद कर देते हैं। 3-4 महीना किया, 1 महीना नहीं किया, 6 महीने 5 महीना किया, फिर 1 महीना नहीं किया, इस तरह से जो लोग करते हैं उनको जो फ्री प्रोडक्ट मिलना होता है 12 से 16.5%, वो उनको नहीं बचता है और वो एक बड़ा अमाउंट ही खाए प्रॉफिट के नाम से आरसीएम के पास है। इसलिए एक मेरा ये मैसेज है, जितने भी साथी इस पोर्टल पे जुड़े हैं अपनी कैलकुलेशन करें कि भाई 16.5% फ्री प्रोडक्ट मिलता है, 22% परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, 8% रॉयल्टी मिलती है, 5% टेक्निकल बोनस है, 10% परचेज क्लब का मिलता है और 4% कंपनी टर्नओवर का मिलता है। इस टोटल को लगाए तो 65% से ज्यादा परचेज वैल्यू का वापिस बांट दिया जाता है। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है कैलकुलेशन करके देखने से। तो हर आदमी अपनी कंसिस्टेंसी को विशेष ध्यान में रखे अगर आरसीएम बिजनेस का फुल फायदा लेना चाहता है। कंसिस्टेंसी 16.5% आपको मिल सकता है, परचेज क्लब में चले जाएंगे 10.5%, वो आपको 10% वो आपको मिलने लग जाएगा और आपकी एक लेग में भी बिजनेस होगा तो आप बड़ा मतलब आपको अच्छा जो प्रोडक्ट है ना सबसे सस्ता लगेगा। बाजार के अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट जो है उनसे बेहतर प्रोडक्ट हमारे हैं और आरसीएम बिजनेस का प्रोडक्ट उनसे बेहतर होने के बाद उनसे बहुत सस्ता लगेगा। सिर्फ खरीदारी करने बिजनेस करना चाहते हैं तो सिंपल सा जो इसका इतना बढ़िया मार्केटिंग प्लान है, सिर्फ क्या करना है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना है। बाजार से प्रोडक्ट लेते हैं, कितनी बार हमें बाजार के प्रोडक्ट में मिलावटी प्रोडक्ट मिल जाता है, यहाँ से शुद्ध मिलता है। बाजार में कितनी बार आजकल तो कैंटीनों में भी ये मामला गड़बड़ हो गया है। पोर्टल पे मैं बता दूं बड़ा मामला गड़बड़ है। सीएसडी कैंटीन वगैरह की बात करूं तो वहाँ पे कितनी बार ऑलरेडी सामान आ जाता है एक के साथ एक के चक्कर में यहाँ पे 100% शुद्ध मिलता है। बाजार से जब हम खरीद के लेके आते हैं किसी तरह की किसी तरह की कोई बचत किसी के घर में नहीं होती और हमें एक अच्छी खासी बचत होनी शुरू होती है। उसके बाद प्रमोशन करने से दुनिया में पूरे देश में सारे छोड़ के एक हीरोइन को जो लगती रहे हमारी सुंदरता का राज लगे, एक पैसा नहीं मिलता। आरसीएम बिजनेस से को लेके अगर वो 600 प्रोडक्टों का प्रचार करें तो 600 करोड़ रुपए महीना भी कमा सकती हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ये खरीदारी करने से और प्रमोशन करने से चीटिंग से हम बच जाते हैं। बाजार में टी-शर्ट खरीदारी करने पे नहीं है, पाठक करने कोई इनको 500 रुपए में दे देगा, मैं जाऊंगा तो 550 में दे देगा, दूसरा कोई जाएगा 550 में दे देगा। यहाँ 5 साल का बच्चा जाए, 25 साल का जवान जाए, 75 साल का बूढ़ा जाए, कोई चीटिंग नहीं होती, कोई बार्गेनिंग नहीं होती। और बार्गेनिंग का मतलब है सीधा सीधा झूठ। मैंने बोला टी-शर्ट कितने की है, पाठक सर के पास टी-शर्ट थी बिकाऊ, उन्होंने बोला 800 रुपए की। अब 800 की थी नहीं, पाठक सर ने झूठ बोला, मैंने भी झूठ बोला, मेरा दोस्त 400 में लेके गया और बाद में हम 600 रुपए में ले लेते हैं। दोनों को ये तसल्ली हो जाती है, झूठ ये भी बोल रहा है, झूठ मैं भी बोल रहा हूँ। तो यहाँ उस सब की जरूरत नहीं है, बहुत आसान सी खरीदारी होती है। दोस्त इस बिजनेस में आया, बिजनेस में आने के बाद रॉयल्टी अचीवर बना, टेक्निकल के लेवल पे आए और आज इस बिजनेस को सिर्फ और टेक्निकल के लेवल पे आए और आज इस बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ सीख रहे हैं और सीख के विचार भी बदल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप बंगाल टाइगर को सुन रहे थे, फिर डॉक्टर साहब को सुन रहे थे। हेल्थ को लेके आदमी कितना सचेत ही नहीं है हिंदुस्तान में, और जितना पैसा कमाता है 40 साल की उम्र तक, लगभग 40 साल में किसी न किसी अच्छी बीमारी का शिकार हो जाता है। तो वो बीमारी वो जो 40-50 साल में उसने कमाया उनको लेके बैठ जाती है। जिंदगी में एंजॉय नाम की कोई चीज बची नहीं है। तो यहाँ पे दोनों चीजें होती है, स्वास्थ्य भी मिलता है, पैसा भी मिलता है। और अगर हम इन दोनों चीजों को प्रमोट करते रहे तो अच्छे सारे संस्कार भी मिलते हैं, विचार भी मिलते हैं और सबसे बड़े गजब की बात है पूरे देश में पहचान भी मिलती है। और लोगों के साथ जाके ऐसा लगता है, कई लोगों के साथ जाके
यार इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसके बाद ये हर्षिम बिजनेस कर रहा है। ऐसे ऐसे महान लोग मिलते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है और वो समझने की कोशिश नहीं करते। जब समझ में आ जाती है तो बहुत सारे उदाहरण आज हर्षिम बिजनेस में है जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके भी बड़ी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। मैं आप सब लोगों से ये इस पोर्टल के माध्यम से ये गंभीरता से कहना चाहता हूँ कि ये विशेष इंफॉर्मेशन शेयरिंग का है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग करें और लोगों से बातचीत करते जाए, जरूर बड़ा होगा। पर सब जो काम करने चाहिए वही काम नहीं करते। इस बात को हर अपलाइन बार बार याद दिलाता है कि कम से कम 2 प्लान रोज, और चेक कर ले जिस आदमी ने 2 प्लान रोज दिखाने शुरू कर दिए हर्षिम बिजनेस में, उस आदमी की अचीवमेंट निश्चित है। पर हम करते ही नहीं है। रोज एक मिरेकल मॉर्निंग का प्रोग्राम अटेंड करें, लोग उसको करते ही नहीं है। अगर ये काम 3-4 काम रेगुलर किए जाएं, 2 प्लान, 1 मीटिंग और एक मैक्सिमम 20 मिनट कोई किताब पढ़ ले, तो पहले आदमी खुद बदलता है, फिर उसकी तकदीर और तस्वीर बदलनी शुरू होती है। और ये बहुत अच्छे तरीके से लाखों लोगों की बदली है। सर मेरी आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है। ओके, पहले बीच में ब्रेक हो गई थी। नहीं आ रही, इससे रेगुलर आ रही है, रेगुलर आ रही है। आपकी आवाज आ रही है, प्रॉपर आ रही है। जी सर। तो इस विषय को थोड़ा सा अच्छे से जब इंफॉर्मेशन शेयरिंग के साथ में समझते हैं, बहुत अच्छे से काम करता है। और यहाँ पे जितनी भी हेल्प है सोच के देखें, बहुत गंभीरता से फ्री मिलती है आपको। कोई भी अपलाइन आके इस बिजनेस के बारे में बताता है, ये बिजनेस घर पे आपको देता है। उसके बाद आपको आगे बढ़ाने के लिए कितने बार प्रयास किया जाता है जो नए साथी हैं उनके लिए कि भाई आप इसकी मीटिंग में आए, आप इसके जूम मीटिंग में आए, आप इसकी मीटिंग में आए, आप इसके जूम मीटिंग में आए, आप इसके बारे में लोगों से बात करके सीखें, अपना प्रयास करें, सारी चीजें फ्री में लोगों को बताइए ताकि बोलना सीखें। बहुत शानदार, मतलब इसके लिए शब्द नहीं है, इतना शानदार कंसेप्ट है जिसके बारे में लोग तुलना करें तो और गंभीरता से सीखें, सच्चाई से सीखें। तो सच्चाई और ईमानदारी से अगर इसके अंदर काम करे तो हर आदमी बड़ा काम कर सकता है। और जो हमारे देश की आज दशा बना रखी है, उस दशा से इस देश को बाहर लाया जा सकता है। पाठक सर, मैं आपसे ही अगर पूछूं कि हमारे देश में पैसे की कमी है क्या सर? नहीं सर। तो हमारे देश की गिनती गरीबों में होती है कि अमीरों में सर? गरीबों में। सर ये कितनी मतलब विपरीत परिस्थिति है। ये वैसी कहानी नहीं है सर कि जिस तरह से एक महिला 4 बच्चों को जन्म दे, 4 बच्चों की माँ हो और किसी रास्ते पे खड़ी हो और दुनिया का आके उसको कहे कि ये हिजड़ी है। तो ऐसा ही पूरी दुनिया हमें नहीं देख रही है क्या? इसकी जिम्मेदारी किसकी है कि हमारे पास पैसा भी है, उसके बाद हम गरीब हैं। और अगर ये हमारी भारत माता के लिए कहा जाता है, हमें बहुत दुख होता है। और अगर ये दुख सच्चा कोई भी भारतीय है तो उसको होना चाहिए, और अगर उसको होगा तो उसकी थोड़ी सी जिम्मेदारी ले ले, वो अपनी सोच बदल ले और दुकान बदल ले, तो हमारी भारत माता को एक अच्छा सम्मान वो दिला सकता है। थैंक यू सर। मेरा समय यहीं तक समाप्त होता है। आप लोगों को सभी पोर्टल से जुड़े हुए मेरी बात जिन लोगों ने सुनी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे बहुत बढ़िया अनिल सर, शानदार, बहुत शानदार स्टोरी, बहुत कुछ सीखने को मिला आपकी स्टोरी से। और दोस्तों, सबसे जो अच्छी चीज सीखने को मिली सर से कि सर का विजन वो जाकर के क्लियर हुआ सेमिनार में, मीटिंग। इसलिए ज्वाइन करा देना बहुत बड़ी बात नहीं है। ज्वाइन कराने के बाद हमें अपने साथियों को सेमिनार अटेंड करवाना बहुत जरूरी है, और कम से कम 5 सेमिनार आप अटेंड कराएंगे तब जाकर